शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। गुजरांवाला पुलिस का एक एएसआई जो अपनी बेटी की शादी अपनी बीवी के कहने पर बीवी की बहन यानी बच्ची की सगी खाला के साथ करता है। यानी माँ ने अपनी बहन को बेटी दी थी, लेकिन वो बेटी 5 बोरियों में मिलती है। उसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को टुकड़ों में काटा जाता है। 5 बोरियों में उसके पूरे जिस्म को पैक करके एक गलाजत से अटी हुई बरसाती नाले में फेंक दिया जाता है। उसके लिए खसूसी तौर पर जैसे ईद कुर्बान पर छुरियां, टोके, कापे और मुड्डी का बंदोबस्त किया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से छुरियां, कापे, टोके और मुड्डी जो है उसको मंगवाया गया। उस बच्ची के सर को काटकर बाकायदा चूल्हे चढ़ा देती हैं और बिल्कुल जब वो जल जाता है तो उसके बाद उसको नाले के सुपुर्द कर दिया जाता है। यहां भी नफरत खत्म नहीं हुई। नफरत सिर्फ एक थी कि मेरा इकलौता बेटा अपनी बीवी के अकाउंट में सऊदी अरब से पैसे क्यों भेजता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि वही माँ जिसने अपने बेटे को खुद जना, उसको पाला, उसको पोसा और फिर ज़ारा जैसी बेटी उसके लिए बीवी के तौर पर मुंतखब की, उसी माँ ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर ज़ारा को कत्ल किया। लेकिन इस वक्त वो बदबख्त पुलिस की हिरासत में है और हम मौजूद हैं फैमिली के साथ। अभी जो वाकया हादसा साने आपके सामने रख रहा हूँ, इससे सीखने की कोशिश कीजिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का प्रोग्राम हर माँ, हर बाप जरूर देखे, खास तौर पे वो लोग जो अपने बच्चों की शादियां कर चुके हैं या शादियां करने जा रहे हैं, कि आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है। और अगर आप जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे, आप अपने हाथ से अपने आशियाने को आग लगाएंगे। अपने उस बच्चे को जिसको आपने पाला, पोसा, परवान चढ़ाया, जिसके गीले बिस्तर पर आप सोए या सोई, आप उसकी जिंदगी को अपने हाथों से दोज़ख की नजर फेंकेंगे। मेरे साथ इस वक्त मरहुमा ज़ारा के ताया और सगे भाई मौजूद हैं। मैं इनसे भी माजरत करूंगा अगर मेरा कोई सवाल इन्हें बुरा लग जाए तो मैं पेशगी माजरत और माफ़ी के साथ, और वहीं आप लोगों से भी। लेकिन रिक्वेस्ट ऐसी है कि खुदारा सीखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। डोंट टेक इट जस्ट एज अ शो। एक प्रोग्राम सिर्फ नहीं है, ये प्रोग्राम से बढ़ के है। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़रुल्लाह भाई, अली भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्लाह ताला बच्ची को गरीक़ रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आप लोगों को सब्र अता फरमाए। ज़फ़रुल्लाह भाई रहनुमाई फरमाइएगा कि बच्ची ज़ारा जो है तालीम याफ्ता बच्ची थी? तालीम याफ्ता थी, FA पास है। FA पास थी। क्या वाकई ही इसकी कातिला इसकी सास और इसकी खाला है? इसकी सास और इसकी जो नंद है दोनों कातिल हैं। उसके बाद एक नवीद नामी आदमी है, वो 3 है। ये ब्याई कैसे गई थी बच्ची? पसंद की शादी थी, अरेंज्ड मैरिज? अरेंज मैरिज थी। माँ बाप ने खुद शादी की? माँ बाप खुद, वो रिश्ता हमारे पास खुद लेने आई है। सूरा नामी औरत है, वो खुद रिश्ता हमारे पास लेने आई है। देखो उन्हें रिक्वेस्ट की है, हमने रिश्ता उसको दे दिया, लेकिन वो साली है मेरे भाई की। कितने साल हो गए शादी को? 4 साल हो गए हैं शादी को। 4 साल जी। कोई ऐसी इख्तलाफ, कोई जायदाद के मसले, कोई रियासतों की लड़ाई, कोई जंगें, कोई फौजें आमने सामने, क्या था? जायदाद का तो कोई मसला इशू नहीं है, ना कोई मसला उनका है। जो हमारे इल्म में है सिर्फ यही है, उन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा तल्लक है, प्यार है उनका। उस जो बाहर से रकम बेचता है, जो पैसा बेचता है, सब वो अपनी बीवी के थ्रू बेचता था या बीवी को बेचता था। उनको यही कलक था कि इसको क्यों पैसे बेचता है या इनका इतना प्यार क्यों है, क्योंकि उसकी 2 जो नंद हैं वो उसी गाँव में है। वो अपनी माँ के को यानी खाला को तकलीफ थी कि मेरे बेटे और बहू में प्यार क्यों है। ये कैसी तकलीफ है? बस तकलीफ है उनको। लड़ते नहीं, तुम्हारे लिए अजाब नहीं पैदा करते? ये तकलीफ यही था, जो पैसा बेचता है वो सब मेरे थ्रू आए। अच्छा। ज़ारा को मैं दूं। जो नंद है उसकी 2 उसी गांव में, वो अपनी बात तक पास रहती हैं। आपको पंजाबी लोग याद देने की जी भरजाइयां घर जो अपने भरजाइयां वसन नहीं दिया अपने मामा को रहने। बच्ची जो सऊदी अरब तू इत्थे आई है पाकिस्तान, हाँ जी, कदों आई है?
ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਤੇ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇhtiyat ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਜੋ ਬੱਚੀ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ। ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਵਾਲਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਤਿਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਦ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੀ ਸੋਨੀ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੀ ਹੈ, ਸੋਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲੱਗਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਵੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। अली भाई को दीजिएगा। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा जी। इत्तला क्या आई आपको और कब आई? इब्तदाई इत्तला क्या थी? ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਲਡੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਹਸਨ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੋਈ ਨੇ? ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਹਸਨ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਜ਼ਾਰਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੁਰਾ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਯਾਨੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ, ਗੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿਨੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ 8-9 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਯਾਨੀ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਰਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8-9 ਘੰਟੇ ਨਾ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਲ ਸੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੁਤਮਈਨ ਸਨ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮੇਰੇ ਸਨ ਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਸਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 2-3 ਵੱਜ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਔਰ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਏ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ, ਇਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ। ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਤਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ। ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ ਜੇ ਸਾਚ ਵੀ ਆਇਆ ਦੇ, ਜੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੱਧੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਬਚ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਅਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਛੱਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੇਮ ਪਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਹੱਥੀ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਸਲ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਨਿਨਾਣਾ ਨੇ। ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਗਰਾ ਤੇ ਯਾਸਮੀਨ। ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨੀ ਕੀ ਬੀਤੀ?
ਇਹ ਬੀਬੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਥ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੂੰਹ ਸਰਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਦੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਕਾਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੀ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਰਾਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਤ ਲਾ ਕੇ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਰੋਂ ਨਵੀਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨਵੀਦ ਨੂੰ। ਉਸ ਰਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ? ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਯਾਸਮੀਨ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਆਣ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਿਨਾਣ ਦੇ ਘਰ, ਨਨਾਣ ਦੇ ਘਰ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੁਕਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸੁਣਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਲਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮਾਮੂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਸੁਗੜਾ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੀਸ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਸੁਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪੀਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਤਰੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਲੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੱਧੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ। ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ੇਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਿਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਯਕਦਮ ਟਰੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਉਂਗਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੇਨ ਚ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੋੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਰ ਸੁੱਟ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 2 ਤੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਐਕ ਚੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਤੇ ਆ ਹੈਂਡ ਸਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ, ਦਾਮਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਮੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਸੂਰਾ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ 2 ਬੈਗ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਕ ਚ। ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਗ 'ਚ 2। ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 17-18 ਸਾਲ। 17-18 ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਾ ਮੁੱਛ, ਮਾੜੀ ਦਾੜੀ ਜੀ ਫੁੱਟਦੀ ਆਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਆਖਿਆ 2 ਤੋੜੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਾ ਵਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੋੜੇ 2 ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਪੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ, ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ। ਹਾਂਜੀ, या अल्लाह मैंने माफ करी, मैंने की गल करनी पै रही है। ये हो रहा है भाई आपके दाएं बाएं, ये हो रहा है। कराची ਇਹ ਸੁਗਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸੀੜੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਿੱਲੀ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਂਕੇ ਛਾਪਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕਪੜਾ ਪਹਾੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪੱਤ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 1 ਵਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਨਵਰ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਥਾਣੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਨਿਓਟ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਤਰੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ एक्सपर्ट लिया है कैमरे वाला। माफी चाहता हूँ, मैं आज आपको ईमानदारी से एक बात बताऊँ, मैं पुलिस को इस तरह जानता हूँ अल्लाह के फजल से जैसे मैं अपने हाथ की इन लकीरों को जानता हूँ। मैं लिटरली आई हैव वर्कड विद देम। इस वक्त पिछले 10 साल से पुलिस को एक माइंडसेट में फंसा दिया गया है कि अगर लड़की गुम हुई है और उसकी उम्र 10 साल से ऊपर है, मैं 10 का वर्ड बोल रहा हूँ, 10 साल से ऊपर है, फिर वो 40-50 साल तक जाएगा। तो जब आपके पास उसकी गुमशुदगी की दरखास्त आएगी, तो पहली चीज जो पुलिस का एक माइंडसेट जिस तरफ जाता है वो यही होगी, नासरी होगी किसी आशिक के नाम। और हजारों केसेस लिटरली बाद में ऐसे निकलते हैं कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर लेती तो उस जान को बचाया जा सकता। एक फिक्स्ड माइंडसेट बन गया है। और इनके केस में भी SHO ते सिले चौपड़िया सी, पैरों में मेहंदी लगी हुई सी, की सी भाई तुम्हारा काम है,
تمہارا کام ہے. تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے رستہ دکھا دیا کہ ظلم بے نقاب ہو گئے, نہیں تو ایس ایچ او صاحب تو مزے سے بیٹھے ہوئے تھے. اس بچی کی بھابیاں موجود ہیں جو خود خواتین ہیں, جو اس بچی کو ڈائریکٹلی جانتی ہیں, بیکاز اتنے بڑے سانحے جس میں بچی کو کاٹ پیٹ کر اس کے سر کو جلایا گیا ہے, اس کی تاریخ نہیں ملتی ہے. تو یہ اس بچی کو بہتر جانتی ہوں گی, بہتر سمجھتی ہوں گی, لہٰذا ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنا موقف ضرور سامنے رکھیں. السلام علیکم بہن. جی وعلیکم السلام. بہن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. آمین. اگر کوئی سوال برا لگے تو میری طرف سے معذرت بھی ہے, اور جس سوال کا آپ جواب نہ دینا چاہیں آپ آسانی سے کہہ سکتی ہیں کہ میں اس پر بات نہیں کروں گی. جی ٹھیک ہے. زارا کیسی بچی تھی؟ زارا بہت اچھی بچی تھی. میرا اور اس کا 7 سال کا ساتھ رہا ہے. 7 سال ہو گیا میری شادی کو نا, ماشاءاللہ. تو اس کا میں 7 سال کا ساتھ ہے. تھوڑی کم گو تھی لیکن اچھی تھی, بہت اچھی تھی. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی گیلا نہیں, کوئی شکوا نہیں, بہت اچھی. کیا زارا کو کبھی یہ شکوہ کرتے سنا کہ اس کے سسرال میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے, کسی قسم کا کوئی معاملہ, یا کوئی درد, کوئی تکلیف, یا کوئی گرم ہوا جو اس کو سسرال سے آتی ہے؟ نہیں, ہمارے لمسا کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں یہی خوبی تھی کہ اس نے کبھی نہیں اس طرح کا شکوہ کیا. اس بچے کی یہی تو بات یاد آتی ہے کہ تھوڑا سا شکوہ کرتی, تھوڑا سا بتاتی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. شاید ہم گھر والوں کو بھی یہ پچھتاوا نہ رہتا کہ پتہ نہیں وہ کس حالت میں گئی ہے. یہ اس نے شکوہ بالکل بھی نہیں کیا. کم از کم ہمارے اس گھر میں میکے میں آ کے اس نے بالکل بھی شکوہ نہیں کیا. کیا زارا کو واقعی ہی وہاں پر کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں تھی, یا کچھ تھا جو نہیں؟ اس کو دیکھ کے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ اس کو کوئی پریشانی ہے, بالکل بھی نہیں لگتا تھا, کیونکہ وہ بہت خوش تھی, بہت خوش لگتی بھی تھی. زارا کی ساس کو کیا ایسا معاملہ تھا کہ معاملہ کہانی یہاں تک پہنچ گئی؟ دیکھیں, اگر جھگڑا ہے, نہیں ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, کوئی مار کٹائی, کوئی گالی گلوچ, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہو جاتا ہے, سمجھ آتی ہے, یہاں تک کیا چیز لے آئی؟ دیکھیں, جو ابھی تک ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ حسد, کیونکہ وہ خوبصورت لڑکی تھی. حسد تھا اسے لگتا بالکل اسے تھا کہ میری بیٹیاں زیادہ خوبصورت ہیں. لوگ کیوں کہتی ہیں کہ سہرا کی یعنی کہ بہو خوبصورت ہے, یہ بات سننے میں آئی ہے. یا زار کے بال کیوں پیارے ہیں, اس کا منہ جلایا گیا, اسی وجہ سے جلایا گیا, اسی حسد میں جلایا گیا کہ اب بتاؤ, اب تمہیں لوگ دیکھیں. دیکھیں, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, برا نہ منائیے گا, اگر کسی خاتون کو کوئی کسی دوسرے کی بیٹی اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے محبت کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی رشتے کا میچ بنتا ہے تو وہ اس کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیتی ہے اور اس کو اپنے گھر لے آتی ہے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. تو وہ تو ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ آپ کے گھر پہنچا دیا تھا, اور وہ اب آپ کی بہو تھی, اور آپ کی بیٹیاں اگلے گھروں میں بیائی ہوئی ہیں. ایک خاتون 40 سال کی ہے, یعنی 40 سال کی خاتون, اور ایک غالباً 25-26 سال. کیا عمر تھی زارا کی؟ کوئی عمر نہیں تھی, ایسی تھی. تو یہ مقابلہ کمپٹیشن سمجھ سے بالا تر ہے, یہ ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے. لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بہو خوبصورت ہے, ٹھیک ہے نا, اور شادی بھی ظاہر ہے گاؤں میں ہوئی تھی, اور گاؤں میں یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی بہو کیسی ہے, اخلاقی کیسی ہے, خوبصورت ہے نہیں ہے. لیکن جو ہماری بھی سمجھ میں معاملہ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ حسد تھا اور لالچ تھا. ایک عورت کی حیثیت سے کیا چاہتی ہوں میں ایک عورت کی حیثیت سے یہی چاہتی ہوں کہ ان کے منہ کے اوپر جیسا انہوں نے زارا کے ساتھ کیا ہے نا, پر تکیہ رکھ کے مارا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے گردن کاٹی ہے, مارنے کے بعد پھر اس کی گردن کاٹے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں. ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو, ان کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہو جیسے ہماری بہن کے ساتھ ہوا. کوئی بات آپ آخری کرنا چاہیں؟ ان کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے, میں تو یہ کہتی ہوں. جو کہا ہے یعنی کہ شریعت کے مطابق سزا ہونی چاہیے. شریعت کیا کہتا ہے؟ خون کے بدلے خون, آنکھ کے بدلے آنکھ, اور ناک کے بدلے ناک. جیسے انہوں نے ٹوٹے کیے ہیں ایسے ان کے ٹوٹے ہوں, اور جس طریقے سے کیے ہیں نا, جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے بالکل ویسے ہو. علمان الحفیظ. ناظرین, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں جتنا کچھ میں ایکچولی سن چکا ہوں, دیکھ چکا ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کو اپنا ہارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. میں نہیں کر پا رہا, میں اپنے آپ کو الفاظ کی کمی محسوس کر رہا ہوں آج اپنے آپ میں اپنے آپ کو خالی اور کھوکھلے برتن کے طور پر محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک میڈیا پرسن ہونے کے باوجود الفاظ میں اس واقعے کو نہیں سمو پا رہا. تو آپ امیجن کریں کہ جنہوں نے کیا ہے یا جن کے ساتھ ہوا ہے اس خاندان کو آج الفاظ کی کتنی کمی ہو رہی ہوگی. لیکن
ये खबर नहीं है। खबर ये है कि आईजी पंजाब साहब, आपकी पुलिस जो है वो इस मामले में इतनी नली नठल्ली साबित हुई है कि इस फैमिली को भी बाकी फैमिलियों की तरह अपने कातिल खुद ढूंढने पड़े हैं, अपने मामलात को खुद लेकर चलना पड़ा है। और पुलिस को जनाब सिर्फ इतना बताया गया है कि जनाब देख तैयार है, आए तकसीम। शेम ऑन यू। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी ये बात कही थी कि बाप और बेटी की जो मोहब्बत होती है ये दीदनी होती है। बेटे माँ के ज्यादा करीब समझे जाते हैं, लेकिन जहां बेटे भी कोताही कर जाएं वहां पर जो नजर आती है वो बेटी हुआ करती है। मेरे साथ गुजरांवाला पुलिस के एएसआई शबीर अहमद साहब मौजूद हैं और ये वालिद हैं उस बच्ची के जिसको अल्लाह ताला गरीके रहमत फरमाए। और इस वक्त उस बच्ची के हवाले से जहां जहां पर कोई उर्दू समझने वाला शख्स है, वो मर्द है, वो औरत है, वो किसी भी एज ग्रुप से, वो तकलीफ में। यानी मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूं जिसको उसकी सगी खाला ने, जो उसकी सास भी बनी, अपनी बेटियों के साथ मिलकर एक पराये शख्स के साथ मिलकर पहले उसकी जान लेती है और उसके बाद उसके जिस्म को काट पीट कर बदबख्ती अपने चेहरे पर मलती है और उसको गंदे नाले में फेंक देती है। और यहीं भी उसकी नफरत, उसकी हसद, उसका बुग़्ज़, उसकी बदबख्ती खत्म नहीं होती, उसके सर को जलाती है। मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े हैं एक वालिद के पास बैठकर, तो शबीर भाई मुझे माफ कीजिएगा, अल्लाह ताला आफियत दे। मामला इस किस्म का है। शबीर भाई, ये आपकी साली थी? जी बिल्कुल साली थी मेरी। और आप इस खानदान को जानते थे? जी बिल्कुल जानता था। इनमें कोई ऐसी बुराई ऐप था? नहीं, पहले तो नहीं था। अब कभी ऐसा कोई शायबा भी पड़ा हो, खदशा भी आया हो? पहले नहीं था, अब है। अभी ये आपने अपनी लख्ते जिगर, अपने दिल का टुकड़ा इन्हें दिया था। अकलौती बेटी थी? जी अकलौती बेटी थी। और वो आपने इनसे ब्याह की? जी इनसे प्यार। कितने बेटे थे इस घर में? एक बेटा था। आपकी इकलौती बेटी और उनका इकलौता बेटा, जी बिल्कुल। यानी दोनों घरों के दिल थे, वो मिले थे। जी बिल्कुल। नफरत कहाँ पर आ गई? नफरत यही थी सिर्फ कि जो उसका खाना था उसको ब्रूने मुनगले साथ ले जाता था और जो पैसा था उसको देता, माँ को लगा देता था। और यही जो उसकी नंदियाँ जो उस गाँव में है, दो नंदियाँ उसी गाँव में शादीशुदा है। मेन नफरत उनमें है। क्या नफरत है? उन्हें क्या चाहिए? उन्हें यही चाहिए कि ये जो हमारा भाई है ये उसको क्यों इतना खुश रखता है, यही है। ये रिश्ता कैसे हुआ? रिश्ता उन्हें जबरदस्ती दिया था हमसे। कैसे? मोहब्बत की शादी थी? नहीं, ये मोहब्बत की शादी नहीं थी। जो मेरे ससुराल वाले हैं उनको साथ लेकर खुद आए थे, बार बार कह रहे हमें रिश्ता चाहिए, हम नहीं दे रहे थे और मजबूर किया गया हमें रिश्ता देने। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मेरी भाभी ने रिश्ता करवाया था? जी बिल्कुल। बच्ची की वालिदा ने? बच्ची का वालिदा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। मुतमईन थी? वो मुतमईन थी। दामाद कैसा था? दामाद बहुत अच्छा है। कभी दामाद ने कोई हथ मना कीता हो? दामाद बहुत अच्छा था। ऐसा दामाद शायद ही किसी को मिले, मगर अब इसके बाद तक पता नहीं। दामाद बहुत अच्छा, जिसने मेरी बेटी को कोई कमी, दुनिया कोई कमी नहीं आनी, इतना अच्छा था। नाज़रीन, एक चीज याद रखिएगा, ये वो वालिद कह रहे हैं अपने दामाद के बारे में जिसकी माँ और बहनों ने इनकी बेटी को कत्ल किया, और कत्ल भी इस बदबख्ती के साथ किया है कि इसकी तारीख नहीं मिलती है। अल्लाह करे कि दोबारा ऐसा वाकया कभी किसी की बेटी के साथ ना हो। ये इत्तला आपको क्या आई? बेटी तो आपके पास आई थी सऊदी अरब से, मेरे वहाँ कैसे पहुंची? वहाँ यार ये इस वाक़े तकरीबन 10 दिन पहले वहाँ मैं खुद छोड़ के आया हूँ। बेटी तो उन दिनों में थी जिसमें उसको बहुत ख्याल की जरूरत थी। नहीं, वो ऐसा मामला नहीं था उसमें, बच्ची वाला कोई मामला नहीं था। नहीं, इन दिनों में बच्ची ज़ाहिर प्रेगनेंसी थी? जी नहीं थी। प्रेगनेंसी नहीं? जी नहीं थी। पक्की बात? पक्की बात। तो ये बात गलत चल रही है? गलत चल रही है मीडिया पे। नाज़रीन, बच्ची के वालिद बता रहे हैं कि बच्ची प्रेग्नेंट नहीं थी और बच्ची अपनी खुशी से गई थी वहाँ पर? जी खुशी से गई थी। कोई इख्तलाफ, कोई नाराजगी? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था, बिल्कुल खुशी से गई। तो फिर ये सब वहाँ पे हो क्या गया, कैसे हो गया? आपने इसको इन्वेस्टिगेट तो किया होगा? कभी बच्ची ने कोई साहिबा भी डाला कि कोई सस लड़ रही थोड़ा है, बड़ा ये कह रहे थे जान कि लड़ ठीक रही है, हमारा जगह घर में, हर घर में हमारी जगह झगड़ा होता है, मगर कोई खास झगड़ा नहीं था, है। ना ऐसा मामला था। झगड़े जो थे वो उनकी मेजर नौयत क्या थी? पैसे? हाँ यही समझ लें।
कोई जायदाद तो आपकी बेटी के नाम नहीं थी? जी नहीं, कोई जायदाद अरबों की जायदाद, ऊंट घोड़े, ना, कोई चीज़ कोई नहीं थी, कोई जायदाद का दोबारा नहीं थी। अभी क्या देख रहे हैं, क्या होगा, क्या होने जा रहा है? पुलिस के साथ भी ज़ाहिर है आपका सारा दिन, जी अभी रात के तकरीबन 10 बजे हमारी मुलाकात हुई है और हम रोड साइड पर चल रहे हैं, इस वजह से हमें गाड़ी में रिकॉर्ड करना पड़ा है। क्या देख रहे हैं, पुलिस का रिस्पॉन्स क्या है? बहुत मेरे साथ बहुत अच्छा अभी तक थे, इसके आगे पता नहीं क्या है, पर अभी तक मेरे साथ बहुत अच्छा है। पॉजिटिव, अल्लाह आसानी करे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या कोई पहले भी कत्ल हुआ होगा इस घर में? हाँ, पहले भी उन्होंने अपनी बेटी को मारा है। ये बात मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या बाकी ऐसा मामला है? ये बिल्कुल ऐसे ही मामला। आप लोगों के इल्म में था और आप लोगों ने इस चीज़ पर उनके साथ क्यों उस वक्त नहीं रौला डाला कि यार तुम बदबख्ता अपनी टीम आ चुकी है? आप लोग तो मेरे ख्याल से पर्दा दे गए। जनाब उस काम को तो उसके बेटे को चाहिए ना था, वो करता था, उसको घर का वो खुद मुख्तार था। हम तो कुछ नहीं करते ऐसा, हम तो यही चाहते हैं हमारी बेटी खुश रहे उसका। एक सवाल करना चाहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर बुरा लगे, कि अगर किसी में कोई ऐसा बदबख्ती वाला ऐप देखें नहीं। तो लोगों को क्या पैगाम देते हैं कि क्या करना चाहिए ताकि आइंदा किसी और के साथ ना हो? क्योंकि अगर आप उस वक्त वो इक़दाम लेते तो ये कहानी यहाँ तक नहीं आई, क्योंकि मुझे लगता है उसका तो शरीकुन गया हुआ था। हमने कोशिश की थी, मगर बेटी ने कहा था अब ये आप ऐसा ना करें, मेरा घर, बंदा मजबूर हो गया। मैं मजबूर हो गया था। अगर आप कुछ कहेंगे मेरे साथ और मजीद कोई झगड़ा मसला ना बन जाए, मैं उसे कहने के बस। सर, एक लड़का लाहौर का इन्वॉल्व रहता है, जी जी, ये बदबख्त कौन है? ये उनका दूर का रिश्तेदार है, पता नहीं उनके साथ क्या तल्कात हैं या ये मुझे आप नहीं उससे मिले? जी नहीं, मैं नहीं मिला अभी। कोई मुलाकात आमना सामना की? जी बिल्कुल नहीं हुआ, मुल्जिमान में से किसी के साथ? नहीं अभी नहीं हुआ, पहले दिन हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। जब आप मौके पर गए थे जी। तो आपकी साली का और इस बच्ची की, मरहुमा की, अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उसका मौक़िफ़ क्या था इब्तिदाई? जब मैं वहाँ पहुँचा था, जब आपको पता चला कि बेटी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। दामाद की कॉल आई जी बिल्कुल, मैं जब वहाँ पहुँचा था तो टोटल घर को वाश किया गया था। और एक पुलिस वाला करके तुम जाते समझ जी आए? बिल्कुल, जाते मैं समझ गया था। मैं उसी वक्त बेटी के कमरे गया, जब मैं तो कमरे फिनाइल चिनाइल भी मारा हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर किया हुआ था। मैं बेटी के बेड को चेक किया और दूसरी जगह चेक की। जब चेक करने लगा ना तो जो उसकी सास और नंद है वो मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर। क्यों? तो आप क्यों चेक कर, हम पे चेक कर रहे हो? क्या इल्जाम क्या लगाते थे कि किसी के साथ चली गई? हाँ, पहले वो कह रहे थे कोई किस काम के सिलसिले चली गई है, फिर बाद जब दोबारा पूछा तो किसी के साथ भाग गई है। मैं यानी बिल्कुल उन्होंने कैसा इल्जाम लगाया था कि आप सारी उम्र खुद शर्मिंदगी में रह गए, बिल्कुल। आप बच्ची को तलाश ही ना तलाश ही ना करें, करें, और आप कहें कि बस हमारी इज्जत बचे, इज्जत बचे। बल्कि आप मजलूम की बजाय आपको जालिम बना दिया जाए कि आप उनसे तरले करते रहे, खुदा दा ना एक्शन न दसे। जी बिल्कुल। पुलिस करियर में ऐसे वाकयात माजी में कभी देखे? जी इतनी नहीं। बदबख्ती? इतनी बदबख्ती मैंने आज तक नहीं देखा था, ये सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ होगा। हाय। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। किसी सवाल ने तंगी दी हो। अब एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, और वो एक बाप से करना चाहूँगा, एक पुलिस मुलाजिम से। आप पुलिस में सर्व कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कल किसी की बहन या बेटी के साथ कोई हादसा होता है हाँ जी। तो उसको एड्रेस करते हुए आपके रवैये में माजी की निस्बत अब क्या फर्क है? माजी की निस्बत तो अब यही सोचता हूँ, अगर कोई भी ऐसा वाक़या होता है मुझे मेरे सब्र के साथ, सब्र और अल्लाह के शुक्र के साथ दुआ ये कि अल्लाह ताला उस बच्ची का ये हादसा जो है उसके लिए जन्नत का सबब बने। ये क्योंकि अल्टीमेट हमारी ख्वाहिश जन्नत है, उसका सहारा बनेंगे अगर किसी जालिम ने किसी मजलूम को अब तक इंशाल्लाह किया तो। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह तन तन आके इंशाल्लाह बगैर खौफ के बगैर खौफ बगैर खतरे के इधर देखें इंशाल्लाह लोगों के साथ, अल्लाह से फिर वादा कर इंशाल्लाह मैं वादा कि आप कानूनी लड़ाई अलहदा लड़ेंगे, समाजी लड़ाई अलहदा, वो पहले ही मैं लड़ रहा हूँ, समाजी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। मैं वो पहले भी लड़ रहा हूँ। अल्लाह आपके लिए आफियत का मामला करे। नाज़रीन, चीज़ याद रखिएगा, मुझे ये पता है कि ये सवाल शायद मेरा तकलीफ देगा, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि इस सवाल का मकसद ये है कि इंसान को अल्लाह ताला जिंदगी में मौका देता है, और अगर
अपनी दर्द को इंसान याद रखे तो किसी के दर्द को रफा करके वो अपने दर्द का मरहम बना सकता है, और अल्लाह करे कि वो मौका इनको भी मिले और ये किसी का दर्द रफा कर सकें, ये उसके लिए आफियत का वसीला बन सके, क्योंकि इनकी बेटी वापस नहीं आनी। ये जो मर्जी कर ले, इस मुल्क का कानून, यहाँ का रियासती निज़ाम, पुलिस, लता उते कर लो, सिर थले कर लो, बच्ची वापस नहीं आनी। नहीं आता। जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये चूंकि खुद सर्विस में है, खुद यूनिफॉर्म पहने में, अल्लाह इनको तौफीक दे, ये दूसरे दर्दमंदों के दर्द को रफा करने में अपना किरदार अदा कर सकें, ताकि मालिक कायनात इनके दिल को भी तकबीयत दे, क्योंकि जवान जनाजा उठाना बुढ़ापे में बाप के लिए इतनी अजियत और तकलीफ की बात है कि इसको सोचना भी मेरे ख्याल से हमारे बस में नहीं है। तो इन्होंने ये फेस किया, अल्लाह ताला जालिमों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, और कानून से दस्तबस्ता दरखास्त किया, ख्वाहिश भी है, इसको हुक्म मुआशरे का समझे तो मुआशरे का हुक्म भी है कि इंसाफ वो जो बर वक्त हो, और अगर बर वक्त इंसाफ नहीं है तो लानत है ऐसे इंसाफ पर, क्योंकि वो बदबूदार है, वो शर्मिंदगी वाला है, वो रजील है, वो नापाक है, और उसमें बहुत बड़ी बदबख्ती है, क्योंकि वो इंसाफ है ही नहीं। तो अब आपने फैसला करना है, कानून नाफिज करने वाले और इंसाफ प्रोवाइड करने वाले इदारों में कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में बात करना मना है, मैं उनको भी अंदर डाल रहा हूँ, और याद दहानी का किरदार अदा करना चाहता हूँ कि जिस शख्स के सामने ये फाइल जाए, खुदा की कसम उसको अपनी बेटी नजर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बाप ने अपनी बेटी को डोली में बिठाकर रुखसत किया था। साढ़े पिंडा इस कहते ने ये मंजी आनी चाहिए जनाजा, और उस बच्ची का जनाजा भी कटा पिटा आया है। तो अब आपने फैसला करना है कि आपने उन जालिमों के सफ में खड़ा होना है, या मजलूम के मुआविन के तौर पर सरखरू होकर मालिक के हुजूर पेश होना है, क्योंकि ये एक वाकया नहीं है, हर वाकये में आपका किरदार नहीं चाहिए। तो गलती हो अल्लाह ताला माफ फरमाए, आपसे हमें किसी माफी की ना ख्वाहिश है, ना तवक्को है, और ना ही तमन्ना है। अपना काम करें, करेंगे फला पाएंगे, नहीं करेंगे तो बदबख्ती आम है, उसमें से आपका हिस्सा इंशाअल्लाह उल अजीज आपको हिस्सा बकदर जुस्सा मिल जाएगा। इजाज़त चाहेंगे। सलाम अलैकुम।